तरफ कदम तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जाहिर सी बात है कि जो चीज देखेंगी उसी की तरफ तबीयत माइल होगी। आज बुराइयों की तरफ तबीयत के माइल होने की वजह यह है कि सुबह से लेकर शाम तक खवातीन इस्लाम वो सारे मनाजिर टीवी पर देखती हैं जिन मनाजिर को देखने के बाद बंदगी के जज्बे की बजाय फैशन का जज्बा पैदा हो, बेहयाई का जज्बा पैदा हो, आवारगी का जज्बा पैदा हो, बेपर्दगी का जज्बा पैदा हो, नाच गाने का जज्बा पैदा हो और इसी तरीके से दुनिया और आखिरत की तबाही के सिलसिले में कदम खुद ब खुद उठते हुए चले जाएं। जाहिर सी बात है किसी चीज को देखने के बाद, किसी चीज के बारे में सुनने के बाद खुद ब खुद इंसान के वजूद से जुमूद टूटता है और इंसान मुतहर्रिक हो जाता है। मैं उसे एक मिसाल के जरिए समझाऊंगा तो बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। इंसान का वजूद पहले खामोश होता है, साकिन होता है, लेकिन किसी चीज को देखने के बाद उसका वजूद मुतहर्रिक हो जाता है, उसका जुमूद टूटता है। मिसाल के तौर पर मैं अक्सर कहा करता हूं कि अगर कई लोग बैठे हुए हैं, अचानक कोई शख्स चटपटी चीज कोई खाने लग जाए आपके सामने, आप उसे खाता हुआ जब देखेंगे तो आपकी तबीयत भी उस चीज के खाने की तरफ माइल होगी और आपके अंदर एक जज्बा पैदा होगा कि मैं भी यहां से निकलकर उस चटपटी चीज को खरीद करके खा लूं। जब तक कि आपने देखा नहीं था आपके अंदर शौक नहीं था, जब तक आपने देखा नहीं था आपके अंदर जज्बा नहीं मौजूद नहीं था, लेकिन देखने के बाद आपके अंदर ये जज्बा पैदा हुआ, आपके अंदर ये शौक पैदा हुआ। इसी तरीके से कभी ऐसा होता है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान बहुत सारी चीजों के बारे में कोई प्लान नहीं बनाता, लेकिन देखने के बाद खुद ब खुद प्लान बन जाता है, सुनने के बाद खुद ब खुद प्लान बन जाता है। बस इसी को जहन में रखते हुए आप सोचें कि अगर आज मौजूदा दौर के अंदर बेहयाई के सैलाब ने मुआशरे को अपनी लपेट में ले लिया है तो उसकी वजह यह है कि औरतें बिगड़ना नहीं चाहती, लेकिन माहौल देखकर बिगड़ रही हैं, मुआशरा देख करके बिगड़ रही हैं, सोसाइटी देख करके बिगड़ रही हैं, आवारगी देख करके बिगड़ रही हैं, बेहयाई के मनाजिर देख करके बिगड़ रही हैं। यहाँ एक छोटा सा जुमला अगर आज की गुफ्तगू में आप अपने दिलो दिमाग में महफूज करके ले करके जाएं तो शायद ये जुमला आपकी जिंदगी को संवारने के लिए काफी हो जाए। सुनो, दुनिया जो तुम्हें दिखा रही है वो दिखाकर तुम्हें बर्बाद करना चाहती है, और कुरान जो दिखा रहा है अगर उसे देख लोगी तो दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। इसलिए जो दुनिया दिखा रही है देखने की बजाय जो कुरान दिखा रहा है उसे देखो, कुरान दिखा रहा है उसको देखो, हदीस मुस्तफा जो दिखा रही है उसे देखो। जब ये सारी चीजें देखोगे तुम्हारे कदम सीधे रास्ते पर चलेंगे। गुनाह के अंदर इत्मीनान नहीं है, गुनाह के अंदर सुकून नहीं है, गुनाह के अंदर करार नहीं है, गुनाह में लज्जत तो है, इज्जत नहीं है। आप याद रखें ऐ खवातीन इस्लाम, आज बहुत सारे ऐसे माहौल में रहने वाले हमें साथी मिलेंगे या ऐसी औरतें मिलेंगी जो बुराइयों पर वरगलाने के साथ साथ मौजूदा दौर की आवारगी की दावत देने के हवाले से हमारे जज्बात को मुश्ताइल करने की कोशिश करेंगी। लेकिन हमें यह समझना है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, तो हमें उन लोगों की जिंदगी को देखना चाहिए, उन अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदियों की जिंदगी का मुताला करना चाहिए जिनकी जिंदगी के अंदर फटे हुए लिबास के बावजूद सुकून था, जिनकी जिंदगी के अंदर झोपड़े में रहते हुए भी सुकून था, जिनकी जिंदगी के अंदर मिट्टी के बर्तन में खाने के बावजूद सुकून था, जिनकी जिंदगी के अंदर फाकों के बावजूद सुकून था। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा के पास मिट्टी के नहीं कीमती बर्तन तो मौजूद हैं, लजीज ग़िज़ाएं तो मौजूद हैं, लेकिन खवातीन के दिल से करार रुखसत हो चुका, खवातीन के दिल से सुकून रुखसत हो चुका। शायद ही कोई घर ऐसा हो
जहां इत्मीनान नजर आता हो, शायद ही कोई घर ऐसा हो जहां सुकून नजर आता हो, शायद ही कोई घर ऐसा हो जहां करार नजर आता हो। अब आइए मैं आपको बताता हूं, तारीख के उन औराक को उलटिए, ज़ौक़ने वालों की जिंदगियां पढ़ो, इताअत करने वालियों की जिंदगियां पढ़ो, तो तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा, तुम्हें इबादत का ज़ौक़ पैदा होगा, तुम्हारे अंदर शौक़ बंदगी पैदा होगा। आइए मैं आपको बताऊं, कुरान मुक़द्दस में रब्बे क़दीर ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंस को पैदा नहीं किया मगर इबादत के लिए, मेरी बंदगी के लिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जिन्नात और इंसान को पैदा किया अपनी इबादत के लिए, बंदगी के लिए। अल्लाहु अकबर। जो मकसद को याद रखता है वो मकसद की तकमील की तरफ बढ़ता है, और जो मकसद को भूल जाता है वो तबाही की तरफ चला जाता है। आइए मैं आपको बताऊं, अल्लाहु अकबर। वो खवातीन इस्लाम, वो अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदियां जिन घरों के अंदर वो रहा करती थी, उन घरों के नाम से कुरान में सूरतुल हुजरात के नाम से एक सूरह मुबारका मौजूद है। ये सूरत और अल्लाह की वही का नुज़ूल होता हो। जिन खवातीन को कुरान मुक़द्दस ने मोमिनों की मां कह दिया हो, उन खवातीन का मकाम कितना अर्फ़ो आला होगा, उनका मर्तबा कितना अर्फ़ो आला होगा। जिनकी राय पर अल्लाह की आयतें नाजिल हों, जिनकी शान में अल्लाह के इरशादात नाजिल हों, उन खवातीन का मर्तबा कितना बुलंद बाला होगा। आइए मैं आपको बताऊं, उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाहु अकबर, वो अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदी कि खुद फरमाती हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ होते और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तरफ से वही का नुज़ूल होता, और फरमाती हैं अल्लाहु अकबर, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल जब हुआ तो मुस्तफ़ा जान रहमत का सर मुबारक मेरी गर्दन और सीने के दरमियान मौजूद था। और जिस घर के अंदर ताजदारे कायनात को आराम करने का आखिरी मौका मिला, वो घर भी किसी और का नहीं, वो उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दौलत कदा है। लेकिन आप जरा देखें, इतना कुर्ब हुजूर से, इतनी उनसियत हुजूर से, हुजूर की अज़वाज के अंदर शामिल होने के बावजूद भी पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ीक़े हयात उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कितना इबादत का शौक रखती थी, कितना इबादत का ज़ौक़ रखती थी, अल्लाह की बंदगी का कितना जज्बा उनके अंदर था। जानती हैं आप, कभी आपने चाश की नमाज नहीं छोड़ी, बल्कि अक्सर कहा करती थी अगर मेरे वालिद मुझे सख्ती से भी चाश के लिए रोक दें तो मैं चाश की नमाज नहीं छोड़ूंगी। और जानती हैं आप, बेशुमार हज उन्होंने किए, और इसी के साथ साथ उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हर जुमा को गुलाम को आजाद किया करती थी। कर लीजिए आप जो करना है। जरूरी था भी निकाल। एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और खवातीन इस्लाम, आप अंदाजा लगाएं, उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस तरीके से बंदगी किया करती थी कि अल्लाहु अकबर, खशियत रब्बानी से आपका वजूद पर लर्जा तारी हुआ करता था। अल्लाह से डरा करती थी, अल्लाह की इबादत में जिंदगी गुजारा करती थी, अल्लाहु अकबर, हज किया करती थी, तिलावत कुरान मुक़द्दस में जिंदगी गुजारा करती थी। और कैफियत ये थी कि जलील कद्र सहाबा जब किसी मसले के अंदर उलझ जाते तो किसी और से मसले का हल पूछने नहीं जाते थे। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अपने मसले का हल पूछने के लिए पसे पर्दा जाते
और पर्दे के पीछे से सवाल करते और उम्मुल मुमिनीन उनके मसलों का जवाब दिया करती थी। आप अंदाजा लगाएं, जिनका रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने पर वही इलाही का नुज़ूल हो रहा हो, उसके बाद इतनी बंदगी, उसके बाद अल्लाह की इतनी इताअत, ये इस बात की गम्माजी कर रही है कि जो इश्क़ मुस्तफ़ा से सरशार हो उसे गुनाहों का शौक नहीं होता, उसे इबादत और रियाजत का शौक होता है। उसके करार का सामान अल्लाह की बंदगी हुआ करती है। इसी तरीके से हजरत उम्मे हबीबा की जिंदगी का जायजा लें, इसी तरीके से हजरत उम्मे सलमा की जिंदगी का जायजा लें, इसी तरीके से हजरत जुवैरिया की जिंदगी का जायजा लें, तो सबकी जिंदगी इस बात की गम्माजी करती है कि उनका दिन जो है वो अल्लाह के जिक्र में गुजरता, उनकी रात अल्लाह की बंदगी में गुजरती थी। अल्लाह अकबर। ऐ ख़वातीन इस्लाम, जरा गौर से समाअत फरमाएं और जायजा लें, आज बेकरारी की वजह क्या है, आज बेचैनी की वजह क्या है। बहुत सारी ज्वेलरी पड़ी है, सुकून नहीं है, कपड़ों से भरा पड़ा हुआ है, सुकून नहीं है, गाड़ियां मौजूद हैं, सुकून नहीं है। वजह क्या है? वजह याद रखें, इन मादी चीजों से अल्लाह सुकून अता नहीं करता, अल्लाह अपनी याद से सुकून अता करता है, अपनी बंदगी से सुकून अता करता है, अपने जिक्र से सुकून अता करता है। आइए मैं आपको बताता हूं, तारीख के औराक उलट करके देखें और अल्लाह की बंदगी करने वाली अल्लाह की बंदियों की जिंदगी का जायजा लें, खातून जन्नत की जिंदगी का जायजा लें। अल्लाह अकबर, जिन्हें सैयदतुन निसा कहा जाता है, जो जन्नती औरतों की सरदार हैं। अल्लाह अकबर। मां फातिमा का नाम जब आता है, खातून जन्नत का नाम आता है, तो एक पारसा मुस्तफा की लख्त जिगर, अल्लाह के रसूल की, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े की याद दिलो दिमाग के अंदर छा जाती है। कभी आपने गौर किया कि खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इबादत और रियाजत का मामला क्या था? तो आइए मैं आपको बताऊं, मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि फातिमा का हाल ये था कि घर के काम काज के वक्त भी वो अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं हुआ करती थी। वो घर का काम भी करती थी और अल्लाह का जिक्र भी करती थी। वो घर का काम भी करती थी, अल्लाह को याद भी किया करती थी। बल्कि हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि खातून जन्नत का मामूल ये था कि रोटियां पकाते वक्त भी कुरान की तिलावत उनकी जबान पर जारी हुआ करती थी। आप अंदाजा तो लगाएं, उन्हें जन्नती औरतों का सरदार का टाइटल दिया गया और बंदगी का ये आलम। आइए, उनका रसूल आजम की उम्मत से प्यार कितना था, खातून जन्नत के दिल में हुजूर की उम्मत से मोहब्बत कितनी थी। जरा इसका अंदाजा लगाना हो तो हजरत इमाम हसन मुश्तबा के इन जुमलों से अंदाजा लगाएं। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं अपनी वालिदा को कसरत से सजदे करते देखता, रोते देखता, गिरियोजारी करते देखता। फरमाते हैं कि एक दिन मैं अपनी वालिदा को यानी खातून जन्नत को मसरूफ इबादत देखा। इबादत के बाद वो रो रही थी, गिड़गिड़ा कर दुआएं कर रही थी। मैंने उनकी पूरी दुआ सुनी, लेकिन मैं बता रहा हूं, इमाम हसन मुश्तबा फरमाते हैं कि मैं तुमको बताऊं मेरी माँ क्या दुआ कर रही थी। मेरी माँ यही दुआ कर रही थी, ए अल्लाह उम्मत मुस्लिमा पर करम फरमा, ए अल्लाह मोमिनीन और मोमिनात की मगफिरत फरमा। मेरी माँ ने जब दुआ मुकम्मल कर ली तो मैंने अपनी माँ से कहा, माँ तूने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा, जो कुछ मांगा हुजूर की उम्मत के लिए। तो खातून जन्नत ने जवाब दिया, मेरे बाबा को अपनी उम्मत से बड़ा प्यार था और मेरे बाबा यही चाहते थे कि मेरी उम्मत की बख्शिश हो जाए, इसलिए मैं अपने बाप की खुशी की खातिर पहले अपने बाप की उम्मत के लिए दुआ कर रही हूँ। आप अंदाजा लगाएं, ये दुआएं इसलिए की जा रही थी ताकि हम जन्नत के मुसाफिर बन जाएं, हमारे अंदर के बंदगी पैदा हो जाए। लेकिन खातून जन्नत की नजर मानने वालियों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जरा बताओ, मेकअप लगाकर नमाज छूट गई, शादी में गई तो नमाज छूट गई, फैशन के लिए निकली तो नमाज छूट गई,
बाजार में खरीदारी के लिए गई तो नमाज छूट गई, क्या जवाब दोगी खातून जन्नत को? क्या मुंह दिखाओगी खातून जन्नत को? अल्लाह अकबर। वो खातून जन्नत जो ईशा की नमाज के बाद जब नफिल के लिए खड़ी होती तो फज्र की अजान की आवाज कानों से गूंजती और कहती थी, ये अल्लाह तूने कितनी छोटी रात बनाई है कि फातिमा जी भरकर तेरा सजदा भी अदा नहीं कर सकती। वो खातून जन्नत जिनको जन्नत की औरतों का सरदार बनाया गया, वो तो इस तरह से सजदा करती हो। और आज की औरतें पूरी रात पिक्चर देखने में गंवा देती हैं, व्हाट्सएप पर गंवा देती हैं, ट्विटर पर गंवा देती हैं, फ्रेंडशिप में गंवा देती हैं और यूट्यूब पर गंवा देती हैं, न जाने क्या क्या देखने में गंवा देती हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, खसय्यदतुन निसा रात गुजारती है तो सजदे के अंदर, रात गुजारती है तो बंदगी के अंदर, रात गुजारती है तो अल्लाह की इताअत के अंदर। लेकिन ये कह देना बहुत आसान है कि हम खातून जन्नत से मोहब्बत करते हैं, लेकिन दलील पेश करना यह निहायत ही मुश्किल मसला है। आइए मैं आपको बताऊं, इमाम मोहम्मद सीरीन, उनकी बेटी हफ्सा बिन्ते सीरीन जो ताबईया थी, अपने जमाने के अंदर इबादत और रियाजत के अंदर निहायत ही मशहूर थी। वक्त की बहुत बड़ी आबिदा, वक्त की बहुत बड़ी जाहिदा। आप जानते हैं उनकी इबादत का मामला क्या था? बताऊंगा तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। ऐ मेरी कौम की बच्चियों, ऐ खवातीन इस्लाम, हफ्सा बिन्ते सीरीन की इबादत का मामला यह था कि घर में उन्होंने नमाज की एक जगह बना रखी थी जहां पर वो नमाज पढ़ती। फरमाया गया 30 साल तक किसी की बात का जवाब देने या क़ज़ाए हाजत के लिए उस जगह से उठी, वरना 30 साल तक किसी और काम के लिए उस जगह से वो हटी ही नहीं, बल्कि पूरा वक्त उन्होंने वहां पर इबादत और रियाजत में गुजारा है। जरा सोचो आप, अंदाजा लगाओ ज़ौक़ बंदगी का, अंदाजा लगाओ अल्लाह की इताअत का, अंदाजा लगाओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का। आप जानते हैं हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बारगाहे रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू में दुआ की, ऐ मेरे करीम, जन्नत में जो मेरी रफीका होगी, मेरे साथ होगी, जरा तू मुझे उसके बारे में बता दे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया, निदा आती है गैब से, इब्राहिम फला मकाम पे चले जाओ, एक निहायत ही काली कलोटी, दिखने में जरा भी भली न लगने वाली खातून, ये उसका हुलिया है, इस तरीके की ये औरत है, ये तुम्हारी जन्नत में रफीका होगी, तुम्हारे साथ होगी। अब कौन हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम? वो हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह तआला अलैह जो हज के लिए गए तो एक कदम उठाते 2 रकात पढ़ते, एक कदम उठाते 2 रकात पढ़ते। 14 साल के अंदर मक्का मुकर्रमा पहुंचे थे, 14 साल के अंदर मक्का मुकर्रमा पहुंचे वो हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह तआला अलैह। जब रब्बे कदीर की बारगाह में जन्नत की रफीका के बारे में अर्ज करते हैं तो उन्हें उस औरत के बारे में बताया जाता है। तो हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम उसकी तलाश में निकले। जब पहुंचे तो देखा उसी हुलिये की औरत जिसका रंग निहायत ही सियाह, और वो वहां पर बकरियां चरा रही थी। इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने देखा, सलाम किया। पहली मुलाकात उससे, पहली मुलाकात। लेकिन औरत देखकर सलाम के जवाब में कहती है, वालेकुमुस्सलाम या इब्राहिम। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम को हैरत हुई कि मेरी इसकी पहली मुलाकात ये कैसे पहचान गई।
तो आपने फरमाया खातून मैं तुझे आज पहली बार देख रहा हूं, मुझे तूने कैसे पहचान लिया? खातून जवाब में कहती है जिसने कल रात तुम्हें बताया कि जन्नत में मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूं, उसी के बताने से तुम्हारा नाम भी मुझे पता चल गया। जब इब्राहिम इब्ने आदम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह सुना तो हैरत की इंतहा न रही और बरजस्ता हजरत इब्राहिम इब्ने आदम ने फरमाया, ए खातून बता तुझे ये मकाम कैसे नसीब हुआ, और हो सके तो मुझे कुछ नसीहत कर दे। अब उस खातून की नसीहत सुनिए। वो जवाब में कहती है इब्राहिम रात को जागना मर्दों का काम है, बंदगी करना रात को मर्दों का काम है। रात बिस्तर पर सोने के लिए नहीं, अल्लाह की बंदगी के लिए है। इसलिए अगर कुर्बे इलाही की दौलत से माला माल होना चाहते हो तो सुन लो, बिस्तर को तर्क करो, रातों को अल्लाह की याद में गुजार दो, अल्लाह के कुर्ब की दौलत से तुम माला माल हो जाओगे। आप जरा सोच और अंदाजा लगाओ। बज़ाहिर बहुत सारी ऐसी खबर जिनकी इबादत और रियाजत और तक़वा और तहारत पर बड़े बड़े औलिया नाज किया करते थे और फख्र किया करते थे। अगर हजरत राबिया का तज़किरा न हो तो गुफ्तगू मुकम्मल नहीं होगी। इबादत में उनका अपना एक मकाम था, उनका एक मर्तबा था। आइए थोड़ी सी इनकी जिंदगी के बारे में बताऊं। ये राबिया के माने क्या होता है? हजरत राबिया इनको इसलिए कहा जाता है कि आप अपने बाप की चौथी बेटी थी, तो अरबी में चौथे को राबिया कहते हैं। इस एतबार से आपको राबिया कहा जाता है। और इसी तरीके से बसरिया इसलिए कहा जाता है कि वो बसरा की रहने वाली थी। आप जब पैदा हुई तो बड़ी अजीब घर में पोजीशन थी, फाके की जिंदगी गुजारा करते थे वालिदैन, फक्र फाके का आलम था, नहायत ही कस्म पुरसी के अय्याम गुजरा करते थे। एक दिन हजरत राबिया रदी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा ने हजरत राबिया के वालिद से फरमाया, अर्ज किया कि आप पड़ोसी के यहां से जाकर कुछ लेकर के आ जाएं, इसलिए कि अब बच्चों का फाका मुझे नहीं देखा जाता। तो आपके वालिद, गालिबन हजरत इस्माइल नाम था, आपके वालिद रात को गए पड़ोस के दरवाजे पर और पड़ोसी के दरवाजे पर उन्होंने दस्तक दी। काफी देर तक दस्तक देते रहे, पड़ोसी ने दरवाजा नहीं खोला। मायूस होकर के आ गए, सो गए। ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया तुम्हारे यहाँ एक बच्ची जन्म लेने वाली है और वो बच्ची वक्त की आरिफा होगी, वलिया होगी, मोमिने कामिला होगी। अल्लाह अकबर। आप जानते हैं हजरत राबिया अदविया रदी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से ये बशारत थी पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। और उसके बाद हजरत राबिया अदविया रदी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी गुजरती रही। जब वो 5 साल की हुई तो वालिदैन का साया भी उठ गया, और जब 8 साल की हुई तो बसरा के अंदर कहत पड़ा, और कहत की वजह से लोग दाने दाने के मोहताज हुए। एक जालिम ने हजरत राबिया को कहीं से पा लिया और पा करके बसरा का सबसे बड़ा मालदार अतीक नाम का जो शख्स था उसे जाकर के बेच दिया। अतीक ने राबिया को खरीदा। अब आप सोचिए 8 साल की उनकी उम्र थी। बहुत जद्दोकोब करता, बहुत घर के काम लेता, बहुत सताता, लेकिन दिन भर वो सारा काम उसका अंजाम देती थी। लेकिन जब बड़ी हो गई, उम्र थोड़ी सी बढ़ने लगी और उसके बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के कुर्ब की दौलत का इश्तियाक बढ़ा, रब की मोहब्बत बेपनाह बढ़ती चली गई, तो हजरत राबिया अदविया रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अब रात का अपना मिजाज बदल दिया, रात की अपनी कैफियत बदल दी। दिन भर से जो है वो मालिक का काम अंजाम देती और रात को जिस कमरे में उनको रहने के लिए इंतजाम किया गया था उनके लिए, उस कमरे में जाती और जाकर के अल्लाह की बंदगी करती, पूरी रात बंदगी में गुजार देती। एक रात हजरत राबिया अदविया रदी अल्लाह ताला अन्हा बारगाह समदियत में दुआ कर रही थी, ए अल्लाह
मुझ पर एक हाकिम का हक भी है, दिन भर उसकी खिदमत करनी पड़ती है, उसके काम को अंजाम देना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से रात तेरी बंदगी के लिए मिलती है। अगर मुझे उस हाकिम की खिदमत का मामला मेरे ऊपर न होता तो मैं दिन भी तेरी याद में गुजारती और रात भी तेरी याद में गुजारती। मेरे मौला, मैं मजबूर हूं, मेरी मजबूरी की वजह से मैं रात ही सिर्फ तेरी बंदगी में और तेरी याद में गुजार पाती हूं। ए अल्लाह, मेरा मालिक मुझ पर बहुत ज्यादा ज्यादती करता है, लेकिन मुझे इसका गम नहीं है। बस मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि मौला तू मुझसे राजी रहे, तू मुझसे खुश रहे और मेरी उस गलती को माफ फरमा दे जो दिन में मैं तेरी बंदगी से कोताही में गुजारती हूं। अल्लाह अकबर। ऐसे दर्दो सोच के साथ हजरत राबिया ये दुआ कर रही थी कि उनका मालिक अतीक जो है वो उसके कानों तक आवाज पहुंच जाती है। वो खुद कहता है कि मैंने खिड़की खोल करके देखा राबिया की सिचुएशन, तो क्या देखता हूं कि राबिया के इर्द गिर्द नूर का हाला नजर आ रहा है, नूर का हाला नजर आ रहा है और ये इबादत करते हुए रो रही है। मैंने दिल में सोचा मैं कितना जालिम हूं कि एक इबादत गुजार बच्ची के ऊपर मैं इतनी सख्ती कर रहा हूं। उसके बाद दरवाजा खटखटाकर अतीक ने कहा, राबिया ने जब देखा तो देखकर खड़ी हो गई, सटपटा गई, घबरा गई। अतीक ने कहा, राबिया मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारा मकाम कुदरत के नजदीक क्या है। सुनो, मैं तुम्हें आज से आजाद करता हूं। हाँ, तुम रहना चाहो तो रह सकती हो, जाना चाहो तो जा सकती हो, लेकिन आज से मेरा कोई काम नहीं करोगी। अब जो कुछ भी करोगी खुदा की सिर्फ बंदगी करोगी। अल्लाह अकबर। हजरत राबिया अदविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वहां से निकलती हैं, आजाद हो चुकी थी, अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं और उसके बाद जो है वो आप सफर शुरू करती हैं। बड़े बड़े उलमा के पास जाकर, फकीह के पास जाकर आपने इल्म हदीस सीखा और बेशुमार अहादीस अज़बर आपने की और ये सारी अहादीस याद करने के बाद खल्क़े खुदा की खिदमत, इबादत और रियाजत के अंदर लग गई। शादी हुई, लेकिन आप जानते हैं, मेरी बहनें गौर से सुने, ख़वातीन इस्लाम दिलो दिमाग में महफूज कर ले, रात जब होती तो हजरत राबिया अपने शौहर से पूछती, मेरे शौहर मुझसे कोई काम है आपका? अगर शौहर अपना काम पेश करते तो कहती ठीक है मैं बजा लाती हूँ, लेकिन अगर शौहर कह देते मेरा कोई काम नहीं है तो अल्लाह का शुक्र अदा करके हुजरे में चली जाती और पूरी रात इबादत में गुजार कर अल्लाह से ये अर्ज करती, मौला एक लम्हे के लिए भी तेरे याद से गफलत में अपनी मौत तसव्वुर करती हूँ। मौला तूने शौहर का हक मुझ पर रखा है, इसलिए कभी उसका हक भी अदा करना पड़ता है। अगर ये हक मेरे जिम्मे न होता तो मैं पूरा वक्त तेरी बंदगी में गुजार देती। जहन दिया, मिजाज दिया और जहन और मिजाज ये दिया कि अगर तुम इबादत तो रियाजत भी कर रही हो लेकिन तुम्हारी शादी हो चुकी है तो शौहर के हक को भी अदा करो और बंदगी रब को भी बजा लाने की कोशिश करो। मैंने आज ये वाकयात आपके गोश गुजार सिर्फ इसलिए किए ताकि आपके अंदर ज़ौक़े बंदगी पैदा हो। आप हीरोइन को देखते हो तो उसके जैसे बाल रखने का शौक पैदा होता है, उसके कपड़े देखते हो तो उसके जैसे कपड़े पहनने का शौक पैदा होता है, उसकी एब्रो देखते हो तो उसके जैसी एब्रो रखने का शौक पैदा होता है, उसकी कंपनी की लिपस्टिक जिस कंपनी की वो इस्तेमाल करती है उस कंपनी की लिपस्टिक इस्तेमाल का ख्याल पैदा होता है। आज मैंने आपके सामने इन वलिया की इबादत और रियाजत का तस्करा इसलिए किया ताकि तुम महसूस कर सको कि ये हीरोइन मर जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता, और ये अल्लाह की वलियां चली गई, सदियां गुजर गई, आज भी उनकी मोहब्बत के चिराग लोगों के सीनों में रोशन हैं। उनकी इबादत और रियाजत, उनके तक़वा और तहारत की बुनियाद पर इस्लाम की आन बान शान पूरी दुनिया के अंदर नजर आ रही है। तो आज मेरा पैगाम आपको ये है, ये नुक्ता जहन में रखोगी, जैसा पढ़ोगी, जैसा देखोगी वैसा मिजाज बनेगा। आज से अगर नेक बनना है तो अल्लाह की वलिया की जिंदगी पढ़ो, आज से नेक बनना है कुरान की तिलावत करो, आज से नेक बनना है गुनाहों से बचने वालों की सोबत इख्तियार करो। अगर ये तुम करोगे
होगी तो तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा, वरना आप हीरोइन के साथ बैठोगी, आप बहुत आवारा औरतों के साथ बैठोगी, मिजाज नहीं बनेगा, उसके जैसा बनने का ख्याल पैदा होगा। इसलिए आज से ऐसे सारे लिटरेचर, ऐसी सारी किताबें, ऐसे सारे प्रोग्राम देखने बंद करो जिसकी वजह से तबीयत गुनाहों की तरफ माइल होती हो, बल्कि अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदियों की सीरत पढ़ो ताकि दिल के अंदर उनके नक्शे कदम पर चलने का जज्बा पैदा हो सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफैल मुझे आपको सबको कुरान और हदीस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों के बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं जिन वाक़यात की बुनियाद पर आपके अंदर ज़ौक़े बंदगी पैदा हो सकता है। बस आखिरी बात अर्ज करता हूँ, इसे ज़हन में महफूज कर लो। आज बहुत कठिन दौर से हम और आप सब गुजर रहे हैं, हालात पूरी दुनिया के अंदर कशीदा हैं, माहौल पूरी दुनिया के अंदर कशीदा है। हर मुसीबत के मौके पर अगर तारीख उठा करके देखा जाए तो कभी औरतों की दुआ ने, कभी औरतों के जुमलों ने, कभी औरतों के साथ ने उम्मत मुस्लिमा की तकदीर संवारी है। अल्लाह अकबर। हिंदुस्तान के अंदर तफरोग इस्लाम के लिए गरीब नवाज की वालिदा का किरदार गरीब नवाज के संवारने के लिए बड़ा अजीम था। गौसे पाक के जरिए बगदाद के अंदर इनकलाब जो पैदा हुआ तो गौसे पाक की मां का किरदार बड़ा अजीम था। दिल्ली की सरजमीन पर महबूब इलाही की मां का किरदार महबूब इलाही के जरिए इनकलाब के लिए बहुत अजीम था। और इसी तरीके से यह भी जहन में महफूज कर लो कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन का काम अंजाम देते तो उनकी शरीक हयात हजरत खदीजतुल कुबरा के तसल्ली आमेर जुमले मुस्तफा जान रहमत के हौसलों को बढ़ा दिया करते थे। हर दौर के अंदर खवातीन ने कश्ती जब हिचकोले खाती हुई इस्लाम की दिखाई दी है, उस वक्त खवातीन की पाकीज़गी और उनके तकद्दुस ने इस्लाम को सहारा दिया है। आज भी अगर हमारी खवातीन पाकीज़गी की जिंदगी गुजारे तो उनके लबों से निकली हुई दुआएं उम्मत मुस्लिमा की तकदीर को संभाल सकती हैं। बदल डालो अपनी जिंदगी को, छोड़ दो फैशन परस्ती को, आ जाओ इबादत की तरफ, तुम भी संवर जाओगी, औलाद भी संवर जाएगी, हालात भी संवर जाएंगे और इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत दोनों संवर जाएगी। यही पैगाम आज के इस सुन्नी इज्तिमा के अंदर मैं आपको देता हूं। अब आज के बाद से आपको करना क्या है, मैं आपको एक जो है कोर्स के तौर पर, बल्कि एक दिनों रात करने के मामूल के तौर पर मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं। पहली चीज ये है कि ये बात याद रखें कि ऐ ख़वातीन इस्लाम, आप हमेशा घर में खाना जब भी बनाएं बावुज़ू बनाएं, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए बनाएं। इसे ज़हन में महफूज कर लें। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके घर के काम का आगाज करें। रात को सोने से पहले जब आप घर की कुंडी को लगाएं तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके कुंडी को लगाएं। अपने बच्चों पर, खुद पर आयतुल कुर्सी पढ़ करके दम करें। बिला नागा रोजाना रात को सूरे वाक़या की तिलावत करें। 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करें। नमाज एक वक्त की कज़ा न होनी चाहिए, इसकी पाबंदी करें। शौहर को नमाज के लिए उठाएं, खुद भी फज्र की नमाज पाबंदी से पढ़ें, शौहर को भी नमाज का पाबंद बनाएं। इसलिए कि याद रखें, जो बीवी अपने शौहर को नमाज के लिए उठाती है और जो शौहर अपनी बीवी को नमाज के लिए उठाता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे घर के अंदर बरकत की दुआ हुजूर ने खुद फरमाई है।